इसके पहले हम लोगों ने सीख लिया है ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट, ठीक सीख रखे हैं। इसके लिए हमने 3 वीडियो बना रखी हैं, आप जाके इसको देख सकते हैं। अगर नहीं देखी हैं तो पहले वो 3 वीडियो आप देखेंगे। बिगिनर्स खासकर जो शुरू कर रहे हैं, अभी 9th में है या 10th, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी है, उनके लिए पहले वही है। मैं रिकमेंड करूंगा पहले वीडियो जो 3 आ चुकी हैं उनको पहले देखें, उसके बाद ही आप इसको देखें। इसमें सिर्फ क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट पे जो बेस होंगे, ठीक है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सबको कैसे करना है इम्प्लीमेंट, वो हमें यहाँ सीखना है, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन को समझना है, अच्छे से नोट डाउन करना है, ओके। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ से है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। अब पहली बात तो आप पहले ट्रायंगल बनाएंगे, ये रहा आपका ट्रायंगल ABC, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, कल का राइट एंगल एट B, मतलब B जो है B पे राइट एंगल है, ये बात ध्यान रखना। B पे है राइट एंगल, इसको आप A मान लें, इसको आप C मान लें, कुछ भी मान लो, ये फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे AB आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो ये दिया गया आपको है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। BC दिया गया आपको है 7 सेंटीमीटर। थोड़ा सा डायग्राम को ढंग से बनाए ताकि देखे ये कुछ, ये 24 है भी, ठीक है। कुछ इस टाइप से मान लेते हैं, ये A है, ये B है, C है। 24 ये मान लेते हैं कितना है 7 सेंटीमीटर, आपको ये दिया गया है। अब देखो ध्यान से, इधर पूछा क्या गया है, डिटरमाइन साइन A कॉस A। सेकेंड क्या पूछा है, साइन C कॉस C। इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले ही वीडियो में पढ़ा हुआ था कि कैसे इसको हम निकालते हैं। तो पहली बात तो आपको करना क्या है कि थर्ड साइड निकाल लेनी है, ठीक है। भले कुछ भी ना दिया जाए, पहले आप थर्ड साइड निकालने कितना आएगा। तो यहाँ पे आप लगाएंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ जो जो वैल्यू दी हमको पुट कर दो यहाँ पे। AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है आपका 24 का स्क्वायर प्लस का BC कितना है 7 दिया गया है, ये होता है आपका 576 होता है इसका स्क्वायर, इसका 49 होता है, ये आएगा आपका 625 AC का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे रूट आएगा। ये किसका होता है स्क्वायर रूट, ये होता है आपका 25 का होता है। तो AC आपने निकाल लिया, कितना आ गया 25 आ गया आपका ये, ठीक। अब आप आसानी से इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, साइन A पहले निकालते हैं, ठीक, साइन A। अब आपको एक और तरीका हमने बताया था, याद होगा, हम साइड में लिख रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये हमने आपको बता रखा था। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करें, पहले आप उसको साइड में लिख लें। तो ये जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है साइन की, ये होती है कॉस की, ये होती है टेन की। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, साइन ए कौन सा एंगल है, ये एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ क्या होगा परपेंडिकुलर, चाहो तो आप लिख लो ऐसे एक बार, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो क्या है आपका परपेंडिकुलर, वो आपका BC है, अपॉन में क्या है हाइपोटेन्यूज, क्या है आपका वो AC हो गया। BC की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, अपॉन में AC कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। तो हमने सेंटीमीटर दोनों कट जाएंगे, इसलिए नहीं लिखा है। तो साइन A की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7 अपॉन में 25, ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक, आसान सी बात है एकदम। ऐसे ही आप cos A निकालेंगे, cos A क्या होता है देखो ध्यान से, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसके लिए, बेस ये है, ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज। एंगल A लिया है, ध्यान रखना एंगल A लिया है, तो AB अपॉन में AC। तो AB कितना है आपका 24 है, AC कितना है आपका 25 है। तो cos A की वैल्यू आपकी ये निकल आई, इजी है,
ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकेंड। ध्यान रहे सारे क्वेश्चंस आपके ये एनसीईआरटी से हमने लिए गए हैं। ठीक, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पे बेस्ड है। आपके पेपर में भी जो कुछ भी पूछा जाएगा वो मोस्टली जो पार्ट होता है वो एनसीईआरटी से ही संबंधित होता है। सारे क्वेश्चंस भी हम आपको एनसीईआरटी से ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका पूछा गया है सेकेंड पार्ट साइन सी और कॉस सी पूछा गया है। तो हम साइन सी पहले निकालते हैं। साइन सी तरीका वही है, क्या कहना था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये तो तरीका होता ही होता है। अब आपने ये देखना है एंगल क्या लिया है, एंगल सी लिया गया है। अब एंगल ए नहीं है, एंगल सी लिया गया है, ये वाला एंगल। अब ये एंगल लिया गया है तो इसके सामने वाली साइड क्या है, ये साइड, ये काउंट की जाएगी एज ए परपेंडिकुलर। ये बेस और हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलती है, ये हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो ये लिया है तो ये आपका होगा परपेंडिकुलर। कितना होगा आपका, ये ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी ए सी। ए बी कितना आपका है 24, ए सी कितना है 25। ये रहा आपका एक आंसर। कीजिए ऐसे ही आपको क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है। कॉस सी क्या होता है आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बेस ये नहीं है, बेस कौन होगा ये, क्योंकि सी के लिए ये परपेंडिकुलर है, सी के लिए ये बेस कहलाएगा। तो बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी। हाइपोटेन्यूज नहीं बदलेगा कभी, ध्यान रखना। बी सी कितना है 7 अपॉन में 25। ये आपके इस क्वेश्चन के सारे आंसर हो गए। कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान देना अच्छे से। तो क्या लिखा हुआ है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल कहाँ पे, आर पे राइट एंगल है। ओके, पी क्यू आपका 13 सेंटीमीटर, पी क्यू 13 सेंटीमीटर है, पी आर 12 है, पी आर 12 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है, tan p माइनस का cot r। तो बहुत आसान सी चीज है। पहला काम क्या है, हमने बता रखा था, जब भी कुछ इस टाइप का है तो क्या करना है आपको, पहले निकाल लो थर्ड साइड, कौन सी, क्यू आर। यहाँ पे लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने पहले क्या करना है, पी क्यू कितना दिया है, ये दिया 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यू आर हमें पता नहीं, ये निकालना है। पी आर कितना दिया गया, 12 दिया गया, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर होता है 169, ये आपका क्यू आर का स्क्वायर। इसका स्क्वायर होता है 144, इसको यहाँ ले आएंगे, माइनस का 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। बचेगा यहाँ पे आपका 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो स्क्वायर आएंगे तो क्यू आर बराबर आएगा 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 नहीं 5 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से इधर, हमें निकालना है tan p माइनस का cot r। चलो शुरू करते हैं, tan p माइनस का cot r। tan p है ना, हमने आपको बता रखा था, इसको आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, है ना। तो ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का। अब आपको ये याद हो गया होगा, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ध्यान रखना tan p। तो tan p ध्यान रखना, ये आपका एंगल ये है, और अगर आपने ये एंगल लिया है तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। हम बार बार बता रहे हैं आपको, चीज को ध्यान रखनी है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंगल बदलेंगे तो वैल्यू भी बदलेगी। तो tan p ये है, तो इसका ये होता है, tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसके लिए ये है परपेंडिकुलर, ये कौन सा, क्यू आर अपॉन में बेस कितना है, ये बेस हो जाएगा कितना, पी आर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, जो कभी नहीं बदलती है। पूरा खेल कहाँ होगा, इन दोनों में, बेस और परपेंडिकुलर, यही आपस में बदलते रहते हैं। अगर ये वाला एंगल लिया है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर ये वाला एंगल लिया है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। सिंपल सी बात है, इतनी बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। माइनस यहाँ जाओ, cot r। अब देखो r कौन सा, यहाँ पे cot r नहीं होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे cot q होना चाहिए। cot r नहीं होगा, cot q होगा। r तो 90 है, वो cot q होगा यहाँ पे। ठीक है, cot q है। अब देखो ध्यान से, cot r नहीं है, cot q कर लो।
अब देखो ध्यान से इधर कॉट क्यू ये हो गया। अब कॉट उल्टा किसका होता है, क्योंकि हमें फॉर्मूले बताए साइन कॉस टेन के, हमने इसके पहले सबसे पहली वीडियो में बता रखा था कि साइन उल्टा होता है कॉसेक का, कॉस उल्टा होता है सेक का, टेन उल्टा होता है कॉट का। तो अगर हम यहाँ पे बताएं कि कॉट को लिखोगे क्या होगा यहाँ पे, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दो। तो अब देखो ये है आपका क्यू, कॉट क्यू, ठीक है, ये निकालना है क्यू। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो इसके लिए ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ठीक। तो क्यू आर अपॉन में ये होगा पी आर होगा इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वैसे ही कट जा रहे हैं, चाहो तो एक बात रख लो, ये 5 अपॉन में कितना है पी आर आपका 12 माइनस का 5 अपॉन में 12 बराबर कितना हो गया 0। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, आपको इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हम बता रहे हैं आपको, एक समझना है यहाँ पे, क्वेश्चन पूरा लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आपसे मान लो वो दे दे कि 10a क्वेश्चन में दिया जाए 1 अपॉन में √3, ये दे दिया जाए, ठीक है। और ये बोल दिया जाए जो एंगल बी है वो आपका 90 डिग्री है, ठीक है, बी कितना है 90 डिग्री है। आपको जो निकालना है वैल्यू वो ये निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है, इसको आपको निकालना है, वैल्यू निकालनी है। हम इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से करवाएंगे, दो तरीके से, ठीक है, एक साइड की बेस पे, एक एंगल की बेस पे। हमने कॉन्सेप्ट सारे कर रखे हैं तो हम सबको समझ सकते हैं, यहाँ पे हैं सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखे हैं पहले से, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं साइड की बेस पे, पहले बनाएंगे ट्रायंगल, ठीक, ट्रायंगल के हिसाब से पहले कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। तो बी 90 है, यहाँ बी मान लो, ये ए मान लो, ये सी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो थोड़ा समझना है यहाँ पे, टेन ए दिया है 1 अपॉन में √3, ठीक है। और 10 क्या होता है आपका है बेस अपॉन में, देखो यहाँ से पंडित बदली प्रसाद हर भोले, ये होता है 10, होता है 10। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये आपका रेशियो है ना, रेशियो हटाओगे मतलब कितना है, ये हो गया, आपने ए लिया, ए आपका ये हो गया, इसके सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, मतलब कितना दिया है परपेंडिकुलर 1x, तो इसको x मान लो या वो 1x मान लो। बेस कितना है √3x, ठीक, ये तो होता है जब आपसे कहा जाए कि a रेशियो b बराबर 1:2 है, इसका मतलब क्या होता है a आपका x है, b आपका 2x है, ये मतलब होता है, वही हमने यहाँ किया है, ठीक है। अब समझो इधर ध्यान से, अब क्या निकालना है आपको, पहला काम है कि आप निकाल लीजिए ये थर्ड साइड। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इतना आपको पता होगा। AC में पता नहीं है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है आपका √3x का होल स्क्वायर प्लस ये पे x का x रहेगा, तो √3 का 3 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर कितना गया ये आपका 4x स्क्वायर, AC का स्क्वायर कितना आ गया आपका 4x स्क्वायर, तो स्क्वायर आओ कितना आएगा यहाँ पे, इसका ले लो स्क्वायर रूट, 4 का 2 x का स्क्वायर x, AC आपका आ गया 2x, इसको लिख लिया हमने कितना 2x लिख लिया हमने, ठीक है। यहाँ तक आप समझेंगे हम लोग इसको कैसे सोल्व करना है। अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो साइन ए आपने एंगल ये लिया है, ठीक, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा x अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2x, तो x अपॉन में 2x कर लिया हमने इंटू कॉस सी कौन सा आपने अब एंगल ये लिया है, कॉस क्या होता है देखो ध्यान रखना, ये होता है साइन, ये होता है आपका कॉस क्या होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सी ये लिया है ना सी, तो ये होगा परपेंडिकुलर, तो ये होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन में 2x, ये भी होगा आपका x अपॉन में 2x, ठीक है। अब आ जाओ कॉस ए मतलब आपने ये वाला एंगल लिया है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो अब ये बेस है
और ये हाइपोटेन्यूज है, तो √3x अपॉन में 2x इंटू साइन c। अब ये लिया आपने एंगल, तो साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो c के सामने ये वाला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, √3x अपॉन में 2x। अब कुछ नहीं बचा है, इसको सॉल्व करना है। x कट गया, यहाँ से x ये कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2 2 4, यहाँ पे x कट गया, दोनों कट गए, यहाँ पे 3 इंटू 3 कितना हुआ √3 हो गया अपॉन में 4, एलसीएम ले लो यहाँ पे 4, तो 1 + 3 = 4 अपॉन में 4 अकॉर्डिंग कितना हो गया, ये 1 हो गया। कितना हो गया, ये 1 हो गया। मार्कर काम नहीं कर रहा है, ये हो गया 1 से करते हैं, ये ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया 1। एक तरीका ये है साइड से कैसे निकालेंगे। अब इसको और एक सिंपल तरीका है कि एंगल की बेस पे इसको कैसे निकालेंगे, ठीक, बहुत ही आसान तरीका वो है, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, वो बहुत आसान हो जाएगा। इसको आपने ऐसे कर लेना नोट है। अब देखो नेक्स्ट तरीका एक और इसका, तो हमें पहले यूज करना है जो दिया गया है उसको यूज करना है। आपको दिया गया है 10a = 1/√3। अब हम लोगों ने पिछली क्लास में टेबल पर रखी है, पढ़ी ना वैल्यूज। 10 में ये बताओ, 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है 10 30 की। तो 10a बराबर ये किसका हो गया, ये 10 30 की वैल्यू होती है। तो 10 से 10 यहाँ पे क्या होगा, खत्म हो गया, तो a कितना आ गया आपका 30 डिग्री। a कितना आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। अब अगर आपका a 30 आ गया तो c कितना होगा, ये कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। ये 90 है ही आपका, 9 3 12, ये कितना बचा आपका 60 हो गया ये, ठीक है। इतना 10th में हो, इतना आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं निकालने की। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे रख देनी वैल्यू है। तो साइन ए कितना आया 30 डिग्री, कॉस सी कितना आया 60 डिग्री, कॉस ए कितना आया 30 डिग्री, साइन सी कितना आया 60 डिग्री। अब आप इन सब की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, हमने कहा इसको याद करना है, इनकी वैल्यू आपको लर्न करनी है। तो साइन 30 होता है आपको 1/2 cos 60, 1/2 cos 30, √3/2 sin 60, √3/2। तो आंसर आ चुका है हमारा 1/4 + 3/4, मतलब 1 + 3/4 मतलब कितना आया 4/4 = 1। फाइनली हमारा आंसर वही आएगा जो हमने पिछली बार निकाला था, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई समस्या नहीं है ना। आगे हम लोग हर कॉन्सेप्ट पे 1 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि आप और कई सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं प्रैक्टिस के लिए। आपने बस समझना है कि कैसे क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। ऐसे आपको दिया जाए, मान लो कुछ भी दिया जाए, आपने अब यहाँ से सीख लिया है कि कैसे वैल्यूज को पुट करना है, कैसे उसे सॉल्व करना है। मान लो क्वेश्चन दिया गया आपका 4 sin स्क्वायर 60 प्लस का 3 cos स्क्वायर 60 प्लस का 2 अपॉन में 4 माइनस का 2 10 स्क्वायर 45 इंटू 10 स्क्वायर 30। और यहां मान दिया आपका 2 sin 90, ठीक है। कुछ भी दिया जाए, कुछ भी आपको बस थोड़ी सी मैथ की और समझ है, ऐड सब्ट्रैक्शन एलसीएम अगर आता है तो आप चीजों को आराम से डील कर ले जाएंगे। तो देखो ध्यान से, इधर यहाँ पे कर लो 60, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो 4 sin स्क्वायर 60, तो यहाँ देखो 4 sin 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2, स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो ऐसे करके बस, प्लस 3 cos स्क्वायर 60, तो cos स्क्वायर 60, cos 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, स्क्वायर लगा दो, ठीक है। 2 sin 90 कितना होता है 1 होता है, कोई स्क्वायर नहीं लगा, इसको ऐसे छोड़ दो, अपॉन 4 माइनस 2 10 स्क्वायर 45, 10 45 कितना होता है 1 होता है, स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, इंटू 10 स्क्वायर 60, 10 60 कितना होता है √3 होता है, स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। अब बस कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर लेना है यहाँ पे।
तो 4 इंटू इसका स्क्वायर कितना हुआ 3 अपॉन में 4 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन में 4 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन का चल रहा है यहाँ पे 4 माइनस का 2 इंटू 1 का 1 रहेगा, इसका 3 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करें कितना है यहाँ पे, ये 4 कट गया है ना, 3 2 5 प्लस 3 1 जा 3 बाई 4 इतना आ गया यहाँ पे। इसके बाद इसमें देखो 4 माइनस का 3 2 जा 6, तो इसमें ले लो एलसीएम यहाँ पे, कितना एलसीएम आएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 20 प्लस का 3 अपॉन में कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 2, तो 23 अपॉन में 4 अपॉन में ये कितना है माइनस का 2, इसके नीचे 1 मान लो, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। 23 अपॉन में माइनस का 8 या फिर माइनस का 23 अपॉन में 8, ये इसका क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी। ऐसे आपकी वैल्यू इसकी पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी लिखा हुआ आपने ऐसे कर देना सॉल्व आसानी से शब्दों में, ठीक है। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, कैसे कॉन्सेप्ट को लगाना है, कैसे सही करना है, वो यहाँ पे हम तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है। और मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, हमने और भी क्वेश्चन पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हो साइन 90 माइनस का थीटा इंटू कॉस 90 माइनस का थीटा अपॉन में tan 90 प्लस थीटा इंटू सेक 90 प्लस थीटा, ठीक, कुछ भी यहाँ पे लिखा हो, कहा जाए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल है। तो साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, 90 में बदलता है, साइन बदलता है कॉस में, इतनी बातें हम सब कुछ पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये आपने आता होगा। इंटू कॉस सेम यहाँ पे कॉस बदलेगा साइन में, तो ये रहेगा आपका साइन थीटा अपॉन tan 90 प्लस थीटा आपका हो गया किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan घर नहीं होता है, 90 में बदलता भी है, तो किसमें बदलता है कॉट में, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे कॉट थीटा इंटू सेक 90 प्लस थीटा, ये आपका आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में भी सेक का घर नहीं होता है ना, साइन और कॉसेक होता है सेकेंड में, और ये नहीं होता तो क्या होगा यहाँ पे निगेटिव 90 में बदलता है, सेक बदलता है कॉसेक में, बदलता है कॉसेक थीटा में, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर बचा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। या तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, या अगर आपको और सॉल्व करना है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉट क्या होता है याद करो, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये क्या होता है आपका 1 अपॉन में साइन थीटा होता है, कॉसेक थीटा उल्टा होता है साइन का। अब इसके नीचे आपने चाहो तो 1 मान लो, तो ये चलाएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, तो वैल्यू निकल के आएगी आपकी साइन क्यूब थीटा, है ना, क्योंकि यहाँ 2 और 3 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में ये कितना आएगा कॉस थीटा, ये दोनों कट गए यहाँ से, आंसर क्या आया फाइनली आपका साइन क्यूब थीटा आ गया। इसकी वैल्यू किसके बराबर है साइन क्यूब थीटा के। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ लेता है प्रूफ करने के लिए, कहेगा सो दैट दिस इक्वल्स टू दिस, है ना, या सो करना होगा, तो आपने इसको सॉल्व किया, पूरा इसके बराबर आ गया, हम लिखेंगे LHS बराबर RHS हेंस प्रूफ, ठीक है। तो आज ये वीडियो आपका जो बेसिक सारे क्वेश्चंस थे, और आपने काफी कुछ सीखा हुआ यहाँ से आई होप, और NCERT से बेस्ट सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ऐसे ही आपको बहुत सारे और क्वेश्चन दिए गए NCERT में, प्रैक्टिस के लिए आप उसको सॉल्व करते रहिए बोर्ड्स के लिए, है ना। और बाकी नेक्स्ट वीडियो इससे अच्छे क्वेश्चन होंगे उन पे आएगा, ठीक है, पढ़ते रहिए।